ताकि भगवान आपको 3 गुना रात 4 गुना करते रहे। कहा भी गया है कि दान में धन न घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंछी के पिए घटे न संतानी। इस बात को गांठ बांध करके धर्म में कोई भी धर्म अगर अर्थ से नहीं होता है, अर्थ का आवश्यकता पड़ता है, और वही अर्थ सार्थक है जो धर्म में लगे। इसमें निसंदेह निसंकोच भाव को रखते हुए अपने धर्म कार्य में लगे रहे। अब आरती का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। व्यास जी पहुंच चुके हैं, व्यास गद्दी पर विराजमान है। आप सबसे आग्रह यथाशीघ्र का पंडाल में आकर के अपना स्नान को ग्रहण करें और महाराज जी का जो अविरल वाणी गंगा की धारा बह रही है, ज्ञान रूपी गंगा, इसमें गोता लगाकर अपने जीवन को सार्थक करें। हरि ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवारशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवपदपङ्कजमाश्रयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः।
जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोर चरण कमल वंदन करो करु निर्मल मति मोरी जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अध्यानंद भगवान की, श्री जनक किशोर लीजु महारानी की, भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की, श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम कथा महायज्ञ की, जय जय श्री सीताराम। पतित पावन राम है कलिकाल सारे जान लो। पतित पावन राम है पतित पावन राम है कलिकाल सारे जान लो। भव से तारे गे प्रभु ही, भव से तारे गे प्रभु ही, ये तो प्यारे मान लो। मेरे राम कैसे हैं? पतित पावन राम है। कैसे हैं? पतित पावन राम है कलिकाल सारे जान लो। भव से तारे गे प्रभु ही, भव से तारे गे प्रभु ही, ये तो प्यारे मान लो। पतित पावन राम है कलिकाल सारे जान लो। भव से तारे गे प्रभु ही, भव से तारे गे प्रभु ही, तो प्यारे मान लो। पतित पावन राम है, पतित पावन राम है कलिकाल सारे जान लो। भव से तारे गे प्रभु ही, भव से तारे हे प्रभु ही, ये दो प्यारे मान लो। पतित पावन राम है। हित मित सखा है राम के, हित मित सखा है नाम के। ये दुनिया के जितने रिश्ते हैं वो कैसे हैं?
चलो हित मित सखा है नाम के, हित मित सखा है नाम के, काम के बस राम है। हित मित सखा है नाम के, काम के बस राम है। मिला सारे से संसार का, मिला सारे से संसार का, बस राम में बेशाम है, बस राम में बेशाम है, बस राम में बेशाम है, बस राम में बेशाम है। सिया राम में बेशाम है, सिया राम में बेशाम है। पतित पावन राम है, कलिकाल सार जान लो। पतित पावन राम है, कलिकाल सारे पतित पावन राम है, कलिकाल सार। कुछ क्षण बिताया मौज में, 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 कुछ क्षण प्रिया संग सेज में, कुछ क्षण प्रिया संग योग में, कुछ क्षण प्रिया संग सेज में, कुछ क्षण प्रिया संग योग में, कुछ क्षण प्रिया संग सेज में, कुछ क्षण प्रिया संग सेज में। धन संपदा के लोभ में, धन संपदा के लोभ में, कुछ क्षण बिता व्यवहार में, कुछ क्षण बिता व्यवहार में, कुछ क्षण बिता व्यवहार में, कुछ क्षण व्यवहार में, सब क्षण बिता बेकार में, बेकार में। पतित पावन राम है, पतित पावन राम
पतित पावन राम श्री सीताराम नाम महाराज की जय जय श्री सीताराम। आइए इधर आइए। पहले वाले बटन को निकाल के फिर डालिए तो एक सेकंड। खुले आवाज क्या? मास्टर खोलिए। मास्टर चश्मा पहन के बैठा कीजिए यहाँ, आप समझे ना। मास्टर खोलिए, सिर्फ चश्मा पहन के बैठना चाहिए ना आपको यहाँ पे। ये हाँ ऊपर वाला, अरे इसके ऊपर बटन देखो ना, गोला है ना, दिख रहा ना। चश्मा पहन के आइए ना आप महाराज, चश्मा पहन के बैठा दीजिए। रोज की वही समस्या है, जानते हैं तो फिर। सबसे अंतिम वाला, अरे ऊपर गोला नहीं दिख रहा है आपको? हाँ हाँ ऊपर ये वाला, हाँ इसको खोलिए। कम थोड़ा कीजिए और खोलिए। ठीक है, यहाँ चश्मा पहन के बैठिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान के जय। तो कल हम सभी ने श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से यह चर्चा सुनी कि अयोध्या नगरी कैसी है। अवध धाम धामाधिपति, अयोध्या धाम को सारे धामों का राजा अधिपति कहा गया। तीर्थों के राज प्रयागराज और धामों के राजा अयोध्या धाम। कल हम सभी ने प्रसंग सुना कि सुमंत जी ने बहुत सुंदर रहस्य बताया है। महाराज दशरथ के सामने कि यदि श्रृंगी ऋषि को ऋषिशृंग ऋषि को बुलाया जाए, विभांडक मुनि के पुत्र ऋषिशृंग ऋषि को बुलाया जाए तो उससे आपकी पुत्रेष्टि यज्ञ होगी, ऐसी उद्घोषणा सनत कुमार जी ने पहले ही कर रखी है। यह चर्चा सुनने को मिली। कथा समझ में आ रही है ना? है? आप लोगों को समझ में आ रही है कथा? नहीं आ रही है? पहले सवाल समझ में आ रही है कि नहीं? कथा समझ में आ रही है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की कृपा से कल इस चर्चा को हम लोगों ने सुना। अब राजा के मन में बात आई कि ऋषिशृंग मुनि जंगल में रहते थे, उनको बुलाया गया, कैसे कैसे क्या हुआ, इस सारे रहस्य को सुनने के लिए उन्होंने पूछा, हे सुमंत जी, आप तो ये बताओ कि उनका आगमन कैसे हुआ, ये श्रृंगी मुनि ऋषिशृंग मुनि की कथा कैसे है, उनका ब्याह शांता के साथ कैसे हुआ है। भाई राजा की बेटी का शादी एक बाबा जी से हुआ, कुछ ना कुछ तो घटना घटी।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भाई राजा की बेटी की शादी यदि किसी अब के समय में हो तो राजा की बेटी कब का घर छोड़ ससुराल छोड़ के भाग जाए। नहीं भाग जाए। किसी सज्जन के घर में शादी हो, किसी भजनानंदी के पास शादी हो जाए और बहुत अच्छे रईस की बेटी की, तो ब्याह की रात के अगले दिन सवेरे उठ करके भाग जाए और कहे कि मेरा अपमान हो रहा है। भैया तुम्हारा अपमान काहे हो रहा है? तो मेरा ब्याह गरीब बाबा जी के साथ हो गया, भजन करने वाले के साथ हो गया, मेरा कर्म ऐसा फूट गया कि मेरा ब्याह ऐसा हो गया। यहाँ तक कि माँ बाप को भी 4 बातें सुनावे और उसके बाद कहे तो मैया हो सके तो मेरा दूसरा ब्याह करा दो, ये ब्याह तो ठीक नहीं हुआ, तुम ठगे गए। अस्तु। लेकिन तो इसी प्रसंग की चर्चा की गई कि कैसे हुआ। सुमन जी कहते हैं कि देखिए मैं आपसे वो प्रसंग सुनाता हूं कि राजा की बेटी शांता का विवाह ऋषिशृंग मुनि के साथ कैसे हुआ। अंगराज अंगदेश से पहले के बाहर में एक वन प्रदेश में एक जंगल में विभांडक मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो रहा करते थे और वहां पर ऋषिशृंग उनका पुत्र रहता था। जो ऋषिशृंग कहीं आना जाना नहीं करता था, वन में ही रहता था। किसी स्त्री की तो बात छोड़िए, किसी पुरुष को भी उसने नहीं देखा था आज तक, इतने घनघोर वन में रहे। स्त्री की तो बात छोड़िए, किसी पुरुष को भी उसने नहीं देखा था। इतना भयानक, इतना अंधकार में जंगल में रहते और इतना भजन करते। एक बार की बात है, राजा रोमपाद की नगरी अंग देश में अकाल पड़ा। ये अंग देश कहां पड़ता है पता है? नहीं पता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अंग देश पड़ता है, आपने नाम सुना होगा बिहार में भागलपुर का। भागलपुर का चावल बहुत स्वादिष्ट होता है। भागलपुर का चावल जो है कतरनी बहुत स्वादिष्ट होता है। हम वहाँ बहुत समय से जाते हैं, उधर हमारी कथाएं खूब हो रखी हैं। और वहाँ जब ठाकुर जी कृपा से हमारी कथा होती है तो 4-4, 5-5 हज़ार लोग आते हैं कथा सुनने। तो भाई व्यास जी की कथा हो रही है तो ट्रेन से, ट्रैक्टर से, टेम्पो से लोग जाते हैं जो हमको जानते हैं कि इनकी कथा बहुत गंभीर होती है। और उधर क्षेत्र के जो व्यास लोग हैं, उधर क्षेत्र में जो कीर्तन भजन कराते हैं, वो कॉपी कलम लेकर के आ जाते हैं कि महाराज जी की कथा में कुछ सिद्धांत की बात मिलेगी। जो खैर ये सब गुरु कृपा है। कई बार ऐसी कथा हुई जब क्षेत्र के विद्वान लिखने के लिए पहुंच गए, जो गांव में कथा सत्संग करते हैं। उधर दर्जनों कथा है हमारे। तो भागलपुर का कतरनी चावल बहुत स्वादिष्ट होता है। यदि यहाँ बने मंदिर में भोग लगे तो सड़क पे उसकी सुगंध जाएगी। ऐसा चाहिए आपको? हाँ, नहीं यहाँ बनेगा, वहाँ रोड पे सुगंध जाएगा तब तो भंडारे के लिए भीड़ लग जाएगी। इसीलिए बिना सुगंध वाली चावल ही अभी बनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस क्षेत्र का नाम है अंग और उस वहाँ की भाषा का नाम है अंगिका। अंगिका भाषा बोलते हैं। तो वहाँ के राजा थे राजा रोमपाद, और इनके राज्य में अकाल पड़ गया।
अकाल समझते हैं, जब बारिश नहीं होती और सारे पौधे मर जाते हैं तो अब जनता खाएगी क्या। तो सारे विद्वान लोग इकट्ठे थे, तो राजा ने पूछा कि भाई आप लोग विचार करके बताइए क्या किया जाए कि अकाल समाप्त हो। सारी चीज को विचार करने के बाद उन सभी ऋषियों ने एक बात की, उन विद्वानों ने एक बात बताई कि यदि विभांडक मुनि का पुत्र ऋष्यशृंग ऋषि यदि आ जाए इस नगरी में तो अकाल समाप्त हो जाए। अब भाई वो तो जंगल से बाहर निकलते नहीं, तो उनको बुलाया कैसे जाए, उनको बुलाया कैसे जाए। तो ये प्रश्न तो बड़ा बड़ा था, बुलाया कैसे जाए। अब राजा ने इस पर नियंत्रण किया, सोचा कि भाई वो कैसे हैं उनके बारे में बताओ। सारी जानकारी लेने के बाद राजा ने क्या किया कि जो नर्तकियां होती हैं नाचने वाली, खूब मीठा मीठा बोलती हैं, भाव भंगिमा करती हैं और किसी को भी आकर्षित कर लेती हैं। नर्तकियां नाचने वाली कोई सुंदरी नहीं होती है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, तुम कैसे आंख मटकाओगे, कैसे कमर लचकाओगे कि लोग तुम पर लट्टू हो जाए, वो उसकी ट्रेनिंग है। जैसे किसी कुलीन बहू की ट्रेनिंग होती है, किसी अच्छे खानदान की लड़की की ट्रेनिंग होती है कि तुम कैसे भी अपने घर को चला लोगी। अब की जो अच्छे घर की बेटी है उसको तो चांदी के चम्मच की जगह स्टील के चम्मच से खाने नहीं आता है, तो वो अच्छे घर की बहू नहीं, बेटी नहीं कही जाती, और रईस घर की बेटी कही जाती है। अच्छे घर की बहू तो वो है जो कैसे भी अपने घर की गरीबी को, कमजोरी को घर के चौखट के बाहर निकलने न दे। इसको कुलीन बहू कहते हैं, कुलीन बेटी कहते हैं। और जो कहे नहीं 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 मैं तो बिना छौंका के राहड़ का दाल नहीं खाती हूँ, मेरे तो गले के नीचे नहीं उतरता है, ये नखड़े करना तो नचनिया नर्तकियों को सिखाया जाता था कि ऐसे भाव भंगिमा करो कि कोई पुरुष तुम पे लट्टू हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हो जाए। ये कुलीन बहुओं की कथा नहीं है, क्योंकि कुलीन बहुओं की कथा में देखोगी तो कुंती मैया की कथा सुनो, कहीं जीवन में ऐसा नखड़ा नहीं दिखा। द्रौपदी की कथा देखो, कहीं नखड़ा नहीं दिखा। सीता की कथा देखो, कहीं नखड़ा नहीं दिखा। ब्रजेश्वरी राधिका रानी के जीवन में कहीं नखड़े नहीं दिखे ऐसे कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये नखड़ा तो शूर्पणखा ने किया। ये नखड़ा करने वाली कोई अच्छे घर की बेटी नहीं है, ये तो शूर्पणखा है। शूर्पणखा जिसके मन में हो गया कि अभी ब्याह करूं, राम मिले कि लखन मिले कि दोनों मिले कि कैसे भी मिले, लड़ो कटो मरो, मुझे तो ब्याह करना है। ये नखड़ा तो शूर्पणखा का नखड़ा था। तो ऐसी जो नखड़ा करने वाली बेटियां बहुएं हैं, ये कोई रईस घर की अच्छे खानदान की बेटियां नहीं है, ये नचनियां हैं, ये शूर्पणखा राक्षसी है। तो खैर, तो नचनियों को ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे बाबा जी को बुलाया जाएगा। बोला भक्त वत्सल भगवान की। अब बाबा जी को बुलाने के लिए वो सभी गई। पता चला कि उस पेड़ के झुरमुट के बीच में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में ऋषि सिंह ऋषि रहते हैं।
उन्होंने थोड़ी दूरी पर जा करके कुटिया बनाई, कुटिया में रहने लगी। अब भाई लड़कियां कैसे भी रहेंगी तो थोड़ा बहुत तो घर को सजा संवार के रखेंगी। जय भाई बहू बेटियां नचनियां भी होंगी तो थोड़ा तो सजा के रखेंगी, सजा के रखें। और इधर ऋषि श्रृंग मुनि जो है, श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ बुलावा, ये जो श्रृंगी मुनि जिनको हम सभी रामचरितमानस में कहते हैं, इनका पूरा नाम है ऋष्य श्रृंग, छोटे में श्रृंगी करके चर्चा करते हैं। श्रृंगी मुनि ने नतेन जन्म प्रभृति दृष्टा पूर्वम तपस्विना स्त्री वा पुमान वा यद चानद सत्यम नगर राष्ट्रजम। नगर या किसी शहर या किसी गांव में रहने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष को इन्होंने देखा नहीं था। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्होंने देखा ही नहीं था। तत्पश्चात ये जाती हैं और जा करके इन्होंने क्या किया, श्रृंगी मुनि के यहाँ जब विभांडक मुनि चले गए थे, उनके पिताजी कहीं और चले गए, तो ये वहां जाती हैं और जा करके उनसे पूछती हैं, हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? इस जंगल में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों घूम रहे हैं, क्यों रहते हैं, क्या बात है? ऐसी स्थिति में आप एकांत में जंगल में रहते हैं, कौन है आप? और सुंदर सुंदर मेकअप करके थी, भाव भंगिमा बड़ा प्यारा आकर्षक। तो श्रृंगी मुनि ने कहा कि सुनो, मैं विभांडक मुनि का पुत्र हूं और मेरा ऋषिशृंग नाम है। इस धरती पर तपस्या करना ही मेरा कर्म है, दूसरा कोई कर्म मैं नहीं जानता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आप मेरे आश्रम पर चलें, मैं आपका स्वागत आतिथ्य करूंगा। श्रृंगी मुनि के कहने पर वो लड़कियां तैयार हो गई और मुनि जी के कुटिया पर गई। तो जो भी कुछ कंदमूल जो भी कुछ था, श्रृंगी मुनि ने उनको खाने को दिया। ये क्रम तो चलता रहा, ये क्रम चलता रहा। ये क्रम ऐसा चलता रहा कि समझ लीजिए जब भी कभी विभांडक मुनि जाते, पट ये लड़कियां वहां चली जाती और उनके यहाँ जाती है, कंदमूल कुछ खाती, मीठी मीठी बातें करती। एक दिन इन्होंने कहा कि सुनिए, आप के घर तो हम आते हैं, कभी हमारे घर भी आप आइए। श्रृंगी मुनि ने कहा बिल्कुल। उनके घर गए और उनके घर जब गए तो उन्होंने घर पर इनका आलिंगन किया, गले लगाया, खूब प्रेम दिखाया और इनको खाने पीने को दिया। अब खाने पीने को क्या दिया? कंदमूल नहीं दिया, बने बने सुंदर सुंदर पकवान दिए, मालपुआ दिया, लड्डू दिया। अब गोला सेब, गोला अमरूद। महात्मा जी ने सोचा ये गोला जो है सो कोई फले खाए, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। और लोग अरे हाँ और दीजिए और खाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक बार एक जगह हम गए तो वहां किसी ने पूछा, महाराज जी राम लड्डू खाएंगे क्या? तो हमने बोला लड्डू तो खाते ही हैं।
राम लड्डू क्या होता है भैया? बेसन का लड्डू, रोट का लड्डू। लड्डू तो कोई भी चीज को गोला कर दो लड्डू, लेकिन ये राम लड्डू। तो हमने पूछा रामदाना के लड्डू को राम लड्डू कहते हो? तो नहीं नहीं, वो सब्जी में पड़ता है, सब्जी में पड़ता है। ये राम लड्डू क्या है भैया? भैया खुल के बोलो, राम लड्डू किसको कहते हो? तो प्याज को कहते हैं राम लड्डू। प्याज डाल दे सब्जी में। हमने बोला बढ़िया भैया, तुमने बढ़िया नाम खोजा, राम लड्डू। तो जी महाराज जी इधर उसको राम लड्डू ही कहते हैं। न राम जी से संबंध है, न लड्डू जी से संबंध है, लेकिन नाम क्या हो गया? राम लड्डू हो गया। तो ऐसी बात है। तो इन सुंदरियों ने उनको अपने घर भी बुलाया, इनको बढ़िया बढ़िया पूरे पकवान खिलाए। अब ये जो जीव है ना, ये जीव बड़ा चतुर है। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, गीता जी में भगवान कहते हैं अपने आप को सतोगुण में लगाए रखो और रजोगुण और तमोगुण से बचाओ। रजोगुण और तमोगुण तो फैला हुआ है, उससे बचा करके सात्विक बने रहो। सात्विक बनना पड़ता है, राजसिक और तामसिक तुरंत बन जाता है आदमी, उसको बनने की जरूरत नहीं है। राक्षसी प्रवृत्ति को कहीं से लाना नहीं, वो आपके हृदय में बैठा है, तुरंत निकल जाएगा। जैसे दिया जलाना पड़ता है, लेकिन कालिख बनाना पड़ता है कि अपने बन जाता है। जब दिया चाहते हैं, दिया जलाते हैं, तो उससे जो कालिख निकलती है वो दिया जलते अपने आप निकल जाती है, उसके लिए कोई उपक्रम नहीं करना पड़ता। तो कालिख लगाने के लिए कपड़े सवेरे हम पहनते हैं, जब कितने साफ लगते हैं, और कल सवेरे फिर इसमें सर्फ साबुन दो, फिर निकलेगा एक मोटा मैला। तो ये गंदगी को लानी नहीं पड़ती है, गंदगी खुद आ जाती है। स्वच्छता करनी पड़ती है, सतोगुण की ओर प्रयास करना पड़ता है, रजोगुण तमोगुण खुद चला आता है। बढ़िया पुआ पकवान प्यारा लगा, और जीव का लोभी तो हमेशा फंस जाता है। जीव के लोभ पर ही आधार कर लिया, महात्मा जी को समझ नहीं आया, और महात्मा को उन्होंने उसी जीव पर कहा कि अब हुआ कि अब अरे तुम अपना लड्डू नहीं लाई, तो और लड्डू खाना है? तो हाँ, अरे वो मेरे दूसरे बड़े वाले घर में बहुत लड्डू रखा है। तुम्हारा दूसरा भी घर है? हाँ, थोड़ी दूरी पर बहुत बड़ा घर है मेरा, उसमें बहुत सारे लड्डू मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज मिलेंगे। हम तो जंगल में घूमने आए थे, तो कुछ देर रुके थे, आपका दर्शन हुआ। यदि लड्डू खाना है तो हमारे साथ चलिए। श्रृंगी मुनि उन कन्याओं के साथ, छोटे से थे, दुनिया का छल प्रपंच इनको कुछ पता नहीं था, बस सीताराम 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 सीताराम, बस इतना ही पता। एकदम निष्पाप निश्चल, किसी आदमी औरत को किसी को देखा ही नहीं था, दुनिया का कोई ज्ञान ही नहीं था इनको। ले चले। और जैसे ही दूसरे दिन उनके साथ चले, उन वैश्याओं के साथ में, और उन वैश्याओं के साथ जैसे अंग देश में आए, वैसे ही ववर्ष सहसा देवो जगत प्रहलादयस्तदा तत्र चानीय माने तु विप्रे तस्मिन महात्मनि। अंग देश के बॉर्डर में जैसे प्रवेश करते हैं, वैसे इंद्रदेव झर 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 झर। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया हरे। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया हे हरे।
बरसे रिमझिम बरसे रिमझिम बरसे रिमझिम बरसे हरे रामा रिमझिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया हे हरे हरे रामा रिमझिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया हे हरि यूं ही आवे उमड़ गुनकारे पर झिम झिम बूंद फुहारे यूं ही आवे उमड़ गुनकारे पर झिम झिम बूंद फुहारे रे रामा हरे रामा चमक रही दामिनिया झूले राजा रनिया हे हरे हरे रामा रिमझिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया हे हरे कर में भूषण निराला गले सोहे मणियन की माला कर में भूषण निराला गले सोहे मणियन की माला रामा हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया झूले राजा रनिया हे हरे हरे रामा रिमझिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया हे हरे बरसो है सो घर हिंडोला बिन दाम ले तुम मोला बरसो है सो घर हिंडोला बिन दाम लेत मन मोला रामा हरे रामा मंद मंद मुस्कनिया झूले राजा रनिया हे हरे हरे रामा रिमझिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया गल बहिया लिए दो झूले होके माताइए दो झूले गल बहिया लिए दो झूले होके माताइए दो झूले हरे रामा झूले नहीं चितवनिया झूले राजा रनिया झूले राजा रनिया हे हरे हरे रामा रिमझिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया हे हरे हरे रामा रिमझिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया श्री सीताराम नाम सरकार की तो कहते हैं कि इस प्रकार से वहां खूब वर्षा होने लगी और उस बरसात के कारण जो है थोड़ा सा सब लोग जय जयकार करने लगे। सब लोग समझ गए कि यहाँ श्रृंगी मुनि का आगमन हो गया। श्रृंगी मुनि जैसे आए बादल बरस गए। परिणाम ये हुआ कि तुरंत रोमपाद छत्र चंवर लेकर के उनकी अगुवाई में उनके आतिथ्य में आइए 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 करके उनके पास पहुँचे, उनका सम्मान किया और उनको घर बुलाया। राजमहल में नहीं, घर बुलाया और घर बुला करके रानी से कहा, हे रानी, जिनके आगमन से सारे राज्य को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है, बरसात की प्राप्ति हुई है,
ऐसे ऋषि को हमें अपने घर की लक्ष्मी, अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहिए। और शांता का विवाह श्रृंगी मुनि से करा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कथा कौन कौन लोग सुने थे? सुने थे कथा? नहीं सुने? सुने थे? एक आदमी सुने थे। तो ये शांता का विवाह श्रृंगी मुनि से, अद्भुत सुंदर विवाह का प्रसंग हम सभी ने सुना। इस चर्चा को सुनते ही राजा सुमंत जी से, राजा ने जब ये प्रसंग सुना तो बड़े आनंदित हुए, बड़े हर्षित हुए और तत्क्षण ही वहां से आप अंग देश को चले जाते हैं, अपने मित्र राजा रोमपाद के पास जाते हैं। वहां जा करके उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा कीजिए कि आप अपने जामाता को अपनी बेटी के साथ आप विदा कीजिए, जिससे कि हमारे यहाँ यज्ञ निर्विघ्न रूप से हो सके। ऐसा कह करके उन्होंने चर्चा किया। जब ये चर्चा उनके पास जाकर किया तो अंगराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने बेटी और दामाद को उनके साथ विदा किया। तब खूब शंख तुरही दुमदुभी आदि बजाते हुए बड़े सम्मान के साथ श्रृंगी मुनि को अपने यहाँ लाया, उनका सम्मान किया। और सारी जो रानियाँ थी महाराज दशरथ के यहाँ, महाराज दशरथ की कितनी रानियाँ हैं? कौन कौन? माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। ये तो 3 प्रमुख थी, बाकी 700 थी। बाकी कितनी थी? 700। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बाकी 700 थी। तो इन सब ने उनको देखा और बड़े आनंदित हुए। इधर समय बीतने पर दोष, एक सुंदर समय में जब बसंत ऋतु का मौसम आया, ये कौन सा मौसम चल रहा है? बसंत ऋतु चल रहा है। तो इसी समय में राजा दशरथ ने शुभ यज्ञ को प्रारंभ करने का निर्णय लिया और इसके लिए ऋषि श्रृंग मुनि से चर्चा किया कि मैं यज्ञ को करना चाहता हूँ। इस यज्ञ को कैसे शुरू करें, कैसे चर्चा करें, इस पर आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें बताइए। ऋषि श्रृंग मुनि ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात तुम कह रहे हो राजन। तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें सरजू नदी के उत्तर तट पर, सरजू नदी के उत्तर किनारे पर तुम्हें जाकर के यज्ञ भूमि का निर्माण करो और यज्ञ भूमि का निर्माण करने के पश्चात तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ना चाहिए और उस अश्वमेध यज्ञ को छोड़ करके, उस घोड़े को छोड़ करके तुम आगे यज्ञ की तैयारी करो। बाकी अन्य ऋषियों से भी उपस्थिति थी। तो राजा ने इन सभी वामदेव, जाबाली, वशिष्ठ मुनि आदि सबसे यही बारंबार प्रार्थना किया कि महर्षियों, मैं संतान के लिए प्रतिदिन दुखी रहता हूँ। मैंने ये विचार किया है श्रृंगी मुनि के विचार से कि मैं पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा। इसी संकल्प के साथ मैं अश्वमेध यज्ञ को शुरू करना चाहता हूँ। सभी लोग इसके लिए जय जयकार किए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सरजू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि बनी, ऐसा निर्णय पारित किया गया। और तभी अभी यज्ञ की तैयारी हो रही थी। श्रृंगी मुनि और बाकी सबने उनको ये वरदान दिया कि राजन तुम निश्चिंत रहो, धरहूं धीर हुई हरि सुत चारु, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। निश्चिंत रहो, तुम्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होगी, जो ये चारों बड़े पराक्रमी होंगे।
सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् चतुरो अमित विक्रमान् यस्य ते धार्मिके बुद्धि इयं पुत्रार्थमागता। तुम जो धर्म से संतान की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम्हें हम वरदान देते हैं कि 4 पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। प्रेम से संत भगवान की जय। और इधर जो है ब्राह्मणों को बुलाने के लिए, ब्राह्मणों की आज्ञा से, ऋषियों की आज्ञा से ब्राह्मणों को बुलाया जाए, यज्ञ की चर्चा की जाए। ऐसी चर्चा को, ऐसे निवेदन को लेते हुए, ऐसे संकल्प को लेते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक बनाई और बैठक बैठा करके कहते हैं कि यज्ञ की तैयारी करो, भूमि को समतल किया जाए, सारी तैयारियां किया जाए और इस यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय हो, इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत जरूरत है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इसमें कोई विधिहीन ना हो, कर्म का लोप नहीं करना चाहिए। यज्ञ में पूरी तैयारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ कर्म को करने की चेष्टा करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जानते हैं यज्ञों में अब कर्म का लोप बहुत होता है। कारण क्या है? पहले लोग यज्ञों में अपनी इच्छा से दान देने पहुंचते थे कि यज्ञ हो रहा है, अच्छी बात है, तो चलो हम सभी लोग आगे बढ़ चढ़ करके धन देंगे, दान देंगे। अब क्या होता है, यज्ञ के लिए कभी आप मीटिंग बैठाएंगे तो कोई डरे नहीं आएगा। मन सबको है कि यज्ञ हो, लेकिन दान देने के डर के कारण मीटिंग तक नहीं हो पाती। कुछ धर्मात्मा लोग जैसे तैसे 5-7 लोग निर्णय करते हैं कि यज्ञ हो, और जो दान दाता है वो कहते हैं कि जब सारा यज्ञ हो जाएगा तब दान देंगे। इस परिस्थिति में जो आचार्य होता है, जो यजमान होते हैं, वो बहुत संभल के खर्च करते हैं कि पता नहीं खर्च इतना दूर न चला जाए कि बाद में दरवाजे का ट्रैक्टर बेचना पड़ जाए। इस कारण से दान धर्म के लिए हमें आगे रहना चाहिए और यज्ञ कथा सत्संग में आगे बढ़कर के सेवा के लिए अपनी सहभागिता जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। तो खैर, यह राजा बार बार इस बात की चिंता कर रहे हैं कि यज्ञ में किसी प्रकार से कोई विधि छूटनी नहीं चाहिए, और सभी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से महाराज का यह बड़ा उत्तम विचार है। उन्हें ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को विदा करके वो महाबुद्धिमान नरेश महाराज दशरथ अपने महल को गए और इस प्रकार से तैयारी प्रारंभ कर दी। तो एक बसंत ऋतु में मीटिंग हुआ और अगला बसंत ऋतु आ गया, यानी 1 साल तक प्लानिंग बनते रही। कहाँ पर यज्ञ करने वाले आचार्य, कहाँ पर किस देश के राजा, कहाँ पर किस देश के राजा रुकेंगे, 1 साल तक। अभी आपकी जो राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो कितना समय लगा है। इस कलयुग में भी इतने सारे, जबकि सब ऑनलाइन पैसा आ रहा है और कोई भी जो मिस्त्री है वो तुरंत हवाई जहाज से पहुंच सकता है, फिर भी इतना समय लगा नहीं। तो उस समय की तो बात और लाखों वर्ष पहले की बात है। 1 साल तो रूपरेखा बनाने में चला गया। जब 1 साल आया तो महाराज दशरथ ने संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की अधिकार प्राप्ति के लिए, दीक्षा के लिए वशिष्ठ ऋषि के, वशिष्ठ मुनि के पास पुनः गए 1 साल बाद। 1 साल तो मने बनाने में लग गया, प्लानिंगें करने में लग गया, और 1 साल बाद पुनः गुरु जी के पास जाते हैं कि अब हमारी टीम, हमारी कमेटी गठित हो गई है, यज्ञ को संभालने वाले कार्यकर्ता मिल गए, अब यज्ञ की रूपरेखा बनाई जाए। गुरु जी, आप हमारे सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े परम मित्र भी हैं, परम शुभचिंतक हैं। ऐसे शुभचिंतक, शुभ कल्याण के सदैव चिंतन करने वाले आप ही हमारे लिए निर्णय कीजिए। और इस यज्ञ को उपस्थित है, बहुत बड़ा यज्ञ हमने निर्णय ले लिया है, आप उस यज्ञ को, निर्णय को सफल बनाने के लिए हम पर कृपा कीजिए, हमें निर्देशन दीजिए। वशिष्ठ जी कुल पुरोहित थे। कुल पुरोहित वशिष्ठ जी पहुंचते हैं और उन्होंने
तुरंत सब इंजीनियर को बुलाया जो यज्ञ की विधि जानते थे, उन सब इंजीनियरों को बुलाया। शिल्पकार जो आज के इंजीनियर है, या मिस्त्री जिसको कहे, छोटा असिस्टेंट मिस्त्री, सब मिस्त्रियों को बुलाया, बूढ़े ब्राह्मणों को बुलाया, सेवकों को बुलाया, बढ़इयों को बुलाया। फर्नीचर भी तो बनेगा, लोग बैठेंगे उठेंगे कि नहीं। तखत चाहिए, पूजा की चौकी चाहिए। अब राजा का यज्ञ हो रहा तो सुंदर सुंदर चाहिए। इस तरीके से सभी को बुलाते हुए नट को भी बुलाया, नर्तक जो नाच गान भी करेंगे, राजसिक पूजा होना है, उन सबको बुलावा भेजा गया। और शीघ्र ही कई हजार ईंट बुलवाए गए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इष्टका बहुशास्त्री शीघ्र मानिए तामिति उपकार्या क्रियंताम च राज्यो बहुगुणान्विता। ये मिट्टी से ईंट बनाने की विधि हमारे देश में राम जी के समय से ध्यान गया। यदि कोई ऐसा पढ़ावे, इसीलिए इन ग्रंथों से लोगों को दूर किया गया है कि आप आजादी प्राप्त होने के बाद भी अंग्रेजों के गुलाम बने रहिए, मुगलों के गुलाम बने रहिए। और आपको लगे कि जब मुगल आए, अंग्रेज आए तो इस देश में कुछ हुआ। अरे नहीं, ईंट जो है, भट्टी वाला ईंट, ये आज का ईंट नहीं है, लाखों वर्ष पहले से बनता है इस देश में। इसलिए इसका प्रमाण यहां मिल रहा है। नहीं, उपकार्या क्रियंताम च राज्यो बहुगुणान्विता। और इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर उपकरणों से युक्त, ये जो एसी कूलर वाली बात चलती है कि एसी कूलर गीजर चाहिए यज्ञ में, तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है भाई, संतों को तो ऐसे ही कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो। लेकिन नहीं, क्या होता है कि जो दूर देश के जब विद्वान आते हैं तो उनको हर जगह का पानी सूट नहीं करता है। वो स्वस्थ रहें उसके लिए ही पवित्र जल की व्यवस्था की जाती है। तो पहले पवित्र जल की व्यवस्था के लिए पहले का तरीका था, तांबे के पात्र हुआ करते थे, पानी खौलाया जाता था, और भी तरीके से शुद्ध जल उस समय भी पीने की व्यवस्था रखी जाती थी। नदियों में कोई जाके कपड़े नहीं धोता था, धोबी घाट अलग होता था, भैंसी घाट अलग होता था, स्नान घाट अलग होता था। कितने दूरी पर कितना घाट होगा कि जल अपने से खुद को शुद्ध कर लेगा, उन सभी चीजों का नियमन जो है हमारे शास्त्र में दिया हुआ था। लेकिन जब राजनीति आई, सारे घाटों को एक कर दिया गया। स्नान घाट भी वही, भैंसी घाट भी वही, धोबी घाट भी वही। तो परिणाम क्या निकला? और सबसे सत्यानाशी घाट हो गया मंदिर का घाट। मंदिर सबका है, मंदिर पे लगा हुआ कुआं, मंदिर में लगा हुआ पोखरा, मंदिर का लगा हुआ हैंडपंप सबका हो गया। लेकिन उस पोखरे में यदि ईंट जोड़वानी हो, कोई कुआं धंस रहा हो, टूट रहा हो, खड़ा करवाना हो, तो वो करावे प्रधान जी, वो करावे महंत जी, वो करावे पुजारी जी। तो भैया लेने के लिए जैसा सबका है वैसे देने के लिए भी सबका रहे तो सबका अच्छा है। लेकिन नहीं, लेने के लिए तो सबका है। जब वो कुएं की बाउंड्री या कुएं टूट जाए, बिगड़ जाए, तो उसकी सफाई के लिए देने समय सभी घर के भीतर छिप जाते। तो ये ठीक नहीं। परिणाम क्या हुआ कि आज गंगा जमुना की क्या स्थिति है वो आपको पता है। कि आपको मन भी करे कि गंगा जल में ही रसोई बनाए, तो आपका मन, दिमाग जो है मना कर देगा। अरे बाप रे, इतना महकता, इतनी गंदगी, केमिकल ही तो है, जमुना जी में केमिकल ही बह रहा है। बात समझ में आ रही है? पहले जो घाट थे पुराने, आज 100 साल पहले तक, अंग्रेजों के समय भी इतना सत्यानाश नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। सारे घाट अलग अलग होते थे।
यहाँ पशु नहाएंगे, यहाँ कपड़े धुलेंगे, यहाँ अब सबको मिला करके रख दिया। 75 साल के भीतर में अब स्थिति ये हो गई, सिर्फ 100 साल गुजरे ऐसी स्थिति के। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी परंपरा को छोड़ करके सिर्फ अभी 100-150 साल गुजरा है और आज पीने को पानी नहीं मिल रहा है। और 100 साल गुजर जाएगा तो रहने को घर भी नहीं मिलेगा, इतना कूड़ा पूरे दुनिया में फैल जाएगा। अस्तु, तो इस प्रकार से सारी व्यवस्था, सारे उपकरण, अन्नपान भक्ष्यान्न पानेन बहुभी सोमुपेता सुनिश्चिता, भोजन की अच्छी व्यवस्था, पान की अच्छी व्यवस्था करवाई गई। यज्ञ हो रहा है ना, अन्न और जल की व्यवस्था समुचित रूप से कराई जाए। और ये कौन करवा रहा है? गुरु जी करवा रहे हैं। भाई यज्ञ अच्छे से कराना है ना, तो इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, जो बाहर से विद्वान ब्राह्मण आएंगे उनके लिए अच्छा घर तो बनाया ही जाए। जो राजा लोग आएंगे, राजा लोग भी आएंगे, बड़े बड़े जमींदार लोग भी आएंगे। अब 4 दिन के लिए वो बाबा जी तो बनेंगे नहीं। जब राजा आएंगे तो राजा के सेनापति आएंगे, सेना महामंत्री आएंगे, उनके कोषाध्यक्ष आएंगे, सैनिक आएगी, हो सकता है 4-5 पत्नियां आए, उनके राजकुमार लाडले दुलारे आए, तो उस हिसाब की व्यवस्था की जाए। घोड़े कहाँ रखे जाएंगे, हाथी कहाँ रखे जाएंगे, उनका भोजन क्या होगा, यानी गाड़ी जो आएगी, गाड़ी का पार्किंग एरिया कहाँ रहेगा, जूते चप्पल कहाँ रखे जाएंगे, ये सारा चिंतन यज्ञ के प्लानिंग में रहना चाहिए, तो यज्ञ सही से होता है। ये सारी बात की गई। घर खाली बना दिया जाए और खाने को कुछ न रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो जहाँ जिस इलाके में रह रहा है, जिसका जैसा डिश है, नॉर्थ इंडिया वाला ब्राह्मण आएगा, नॉर्थ इंडिया का भोजन करेगा। साउथ इंडिया वाला ब्राह्मण आएगा, साउथ इंडिया का भोजन करेगा। जो जहाँ का आएगा उसके अनुसार का भोजन की व्यवस्था उसको वहाँ पर कर दी जाए। ध्यान दीजिएगा, आवासा बहुभक्षा वह सर्व कामैर उपस्थिता तथा बहुर जनस्यापि जनस्य बहु शोभनम दातव्यम अन्नम विधिवत सत्कृत्य न तो लीलया। सत्कृत्य सम्मान के साथ भोजन दे, लीलया न तो लीलया, अपमान के साथ नहीं। कुछ लोग जब अन्नदान करते हैं तो सोचते हैं कि अन्न दे रहे हैं तो खा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं देते तो खाते क्या। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत लोगों से यज्ञ का सहयोग मांगने जाइए तो वो सोचेंगे, एक बात कहते हैं कि पूरे गांव में आपको कोई देने वाला नहीं, हम ही देने वाले हैं। अरे तुम्हारे बाप को भी इस गांव ने खिलाया है बचपन में गोदी में लेकर के, तू क्या भाई? ऐसा कौन है जिसके बाप को इस गांव ने अपने कलेजे में नहीं खिलाया है? उसका बाप भी कभी बच्चा रहा होगा, गांव के ताऊ बाबा ने उसको गोदी में खिलाया होगा, नहीं खिलाया क्या? लेकिन वही मूर्ख आदमी कहेगा गांव में कोई देने वाला नहीं, मैं देने वाला हूं। अरे तुम्हारे बाप को भी इस गांव ने दिया, तुम्हारे बाबा को भी इस गांव ने दिया, धन नहीं दिया, प्यार तो दिया, पहचान तो दी, लेकिन किए हुए को ना मानने वाले लोग कहते हैं हम ही है जो है, बाकी तो क्या मतलब है। तो बचपन में हम लोगों ने कवित्व सीखा, हम केला के थम। केला का थम जानते हैं? तो हम करते हैं। उनका जीवन कैसा है? तो जैसे केला का जो तना होता है, थम खंबा, हम केला के दम, मार दिया धक्का, निकल गया दम। प्रकृति का एक झटका लगता है, दम निकल जाता है। तो कभी भी समाज के प्रति कृतज्ञ होइए। एक दीप से जले दूसरा, जब एक एक आगे बढ़ेंगे तो ही 11 की संख्या प्राप्ति होगी। यह सौभाग्य है कि आप यज्ञ में सहयोग देने वाले प्रथम बन रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिए और उत्साह के साथ इसको अवसर जान के प्राप्त कीजिए। तो कहा इस प्रकार से सारी व्यवस्था की जाए और प्रेम पूर्वक दे, श्रद्धा पूर्वक दिया जाए। भोजन श्रद्धा पूर्वक देनी चाहिए। अरे कुछ भी खिला देते हैं, पंडित जी को तो खिलाना है, बाबा जी को तो खिलाना है, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो।
यही बात अपने बच्चे को कभी कहना, कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, माथा नोच देगा। कुछ भी क्यों खाएगा? जो उसको अच्छा लगेगा वो खाएगा। एक पार्ले जी का बिस्किट और एक टाइगर का बिस्किट, बच्चे को मैंने टाइगर का बिस्किट, आपने दिया पार्ले जी का बिस्किट। वो छोटा बच्चा अभी जन्म लेकर खड़ा होना सीख रहा है कि वो पार्ले जी का बिस्किट फाड़ेगा और मट्टी में लटा देगा। मुझे तो टाइगर का बिस्किट खाना है। नहीं समझे? आपरूप भोजन प्रेम के साथ समर्पण करें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सर्वे वर्णा यथा पूजाम प्राप्नुवन्ति सुसत्कृता, सारे वर्ण का सम्मान होना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ लोग यज्ञ में कहते हैं खाली ब्राह्मणों का ही भोजन होना चाहिए, प्रसाद खाली ब्राह्मणों को ही मिलना चाहिए, बाकी को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो नहीं, वाल्मीकि रामायण कहती है सर्वे वर्णा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, शूद्र, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। लंगर का प्रसाद सबको मिलना चाहिए, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। तो सबको मिलना चाहिए तो सबको सहयोग भी करना चाहिए। बोला भक्तवत्सल भगवान की। समस्या तो ये है कि सहयोग भी सब नहीं करते हैं, तो व्यवस्थापक तो इस परेशानी में है कि सहयोग तो कोई कर नहीं रहा है, खाली लेने के लिए मार हो रहा है। तो लेने के लिए जो मार है ये तभी सार्थक है जब देने के लिए भी आप खड़े हो। नहीं तो पता चले पिरसुआ का गांव और कल कर दो भंडारा लंगर और बगल के 20 गांव के लोग आ जाएं तो पता चले कि सियावर रामचंद्र की जय। बांग्लादेश में हम कथा करने गए। बांग्लादेश इस्लामिक मुसलमानों का देश है। समय था रोजा का, तो व्यवस्थापकों ने सोचा कि 150 आदमी आएंगे और सबकी भोजन प्रसादी की जाएगी। रोजा का समय और उसमें कथा थी। आपको सच बता रहा हूं, आप भारत में हैं, बाहर क्या होता है वो बता रहा हूं आपको। जब नमाज का समय आता है तो हमारे साउंड को बंद कर दिया जाता है, हम मजीरे नहीं बजा सकते, हारमोनियम ढोल पेटी उस समय बिल्कुल नहीं बजा सकते। बजाएंगे कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ऐसी स्थिति में तो उन लोगों ने 200 आदमी का बजट रखा था, लेकिन कलश यात्रा के दिन 1,500 लोग। अब आप सोचिए कि आप यहाँ पर कैसे हैं और मुसलमानों के देश में कितने लोग आ जाते हैं, 1,500 लोग। अब लोगों जो लोग थे कमेटी में, उन लोगों ने सोचा महाराज जी हम लोगों ने तो हम देखे कि सब लोग बैठे हैं, तो बोले क्या बात, क्या चिंता चल रही है? तो सबने बोला कि महाराज जी कथा तो शुरू हो गई, हम लोगों ने सोचा था कि 150-200 आदमी रोज आएगा तो 1500 आदमी का लंगर चलेगा 7 दिन के भीतर, लेकिन ये तो आज के आज 1500 आदमी आ गए। अभी और कहाँ भगेगी संख्या? तो उस जगह पर एक सबसे कंजूस जो थे मारवाड़ी, तो कोई मांगने आवे तो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए दे के जाए। वो संजोग से वो भी लोटा जल लेकर के उधर पहुंच गया। बोला दादा ठीक आज की कथा उससे हामी बुझते पड़े की? तो हाँ इतने लोग आ रहे हैं, भंडारे की चिंता हो रही है। तो की टका लागबेन? तो 30,000 टका। 30,000 टका हामी दीते पाड़ी। काल हमार भंडारा, कल हमारा भंडारा होगा। और उस कंजूस ने सबसे पहले जो 30,000 दिया, खूब चकमाल भंडारा चला। मतलब ये होता है कि सेवा भी करने के लिए सबको आगे आना चाहिए।
और मंदिर का प्रसाद पर भी अधिकार सबका होना चाहिए। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वे वर्णा यथा पूजा प्राप्नुवन्तु सत्कृता न चावाज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। काम और क्रोध के वशीभूत होकर के आप किसी भी यज्ञ में चले जाइए, कहीं भी परिक्रमा भंडारे में लंगर में चले जाइए, जो कार्य करता है, जो प्रसाद बांटने वाला है, उसको सामने वाले का चेहरा नहीं देखना चाहिए, नाम पूछने की तो बात अलग। काम और क्रोध, फलना बाबूजी आए हैं, फलना ताऊ जी आए हैं तो उनको एक मुट्ठी ज्यादा प्रसाद देंगे, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। विशेषता सिर्फ निमंत्रित कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन और साधु भोजन में ही रहता है। इसके बाद जनरल कोटा जो है उसमें सबको चलाओ। जो निमंत्रित कन्या होती है, जो निमंत्रित ब्राह्मण है और जो निमंत्रित साधु संत हैं, जहां से भंडारा की हरी झंडी हो रही है, उनमें विशेषता करके उस कोटा के बाद जितने जनरल आ रहे हैं सबको समान भाव से व्यवहार करना चाहिए। और हमारे मंदिरों में समान भाव से प्रसाद वितरण होता भी है। यदि कोई अकारण कुछ हलचल न करे तो सबको प्रसाद आदि वितरण होता ही है। यज्ञ कर्मसु ये ग्रह पुरुषा शिल्प तथा तेषां विशेषण पूजा कार्य यथाक्रमम। ध्यान दीजिएगा, जो ये हमारे यज्ञ करने में जो तैयारी करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जैसे इस यज्ञ में हमारे हिमांशु एंड कंपनी, ये कुछ ना कुछ गलती करेंगे, आपको परेशान करेंगे अपने स्वभाव से, अपने योग्यता से, कुछ चुटपटांग करेंगे, लेकिन उस पर क्रोध नहीं करना, उसको मना के अपने पास रखना है। ये नीति बताई जा रही है कि जो शिल्पकार, जो खूंटा ठोकने वाला है, जो झाड़ू लगाने वाला है, जो पत्तल तैयार करने वाला है, पट्टी बिछाने वाला है, जो इन व्यवस्थाओं में देखने वाले कार्यकर्ता हैं, तेषाम अब विशेषेण, उसका विशेष रूप से सम्मान करो। क्यों? क्योंकि यदि ये कारीगर जो है अपमान हो जाएगा तो कारीगर कहां से, फैक्ट्री में से पैदा करके लाओगे क्या? फैक्ट्री से तो नहीं लाओगे। समाज से ही तुम्हें लड़कों को रखना है, समाज से ही बच्चों को बुलाना है, समाज से ही सेवकों को लाना है, जो यज्ञ की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। तो सेवकों का, कारीगरों का, कार्यकर्ताओं का, शिल्पियों का विशेष रूप से ध्यान दिला वशिष्ठ जी ने कि इनका सम्मान करना है मंत्रीगण, इनका अपमान नहीं होना चाहिए, इनको उचित दक्षिणा दो, जो इनका मान सम्मान है, उचित भोजन दो, उचित सम्मान दो। और कहते हैं, देखिए कितना सुंदर सम्मान वाल्मीकि रामायण, जिसको आप कह सकते हैं हमारा जो शूद्र वर्ण है उसको ये नेता लोग एक झूठ बोल करके कहते हैं कि सनातन धर्म में तुम्हारा कोई सम्मान नहीं, यज्ञ में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, और एक भ्रम पैदा करके हमारे चौथे वर्ण को सेवा सहयोग से दूर कर रहे हैं यज्ञ भूमि से। उनको ध्यान करके ये बात सुनना चाहिए, वाल्मीकि रामायण क्या कहता है, वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं। ये शिव संपूजिता सर्वे वसुवीर भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किंचित परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीति युक्तेन चेतसा। उन कारीगरों को भोजन पूर्वक सम्मान करो, उनका किया हुआ सारा कार्य तभी सुंदर ढंग से होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्न चित्त हो करके इन कारीगरों का सम्मान करो, सेवा करो, इनका अवहेलना नहीं करो। तो ये जितने भी हमारे काश्तकार हैं, कारीगर हैं, इन सब का विशेष रूप से इनका भी सम्मान करने को कहा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। सब लोगों ने गुरु जी से आज्ञा ली। ये वशिष्ठ जी कोई लहरू गहरू नत्थु खैरू नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, शिक्षाकु कुल के कुल पुरोहित हैं, इनका यह उपदेश आया, जिनके शिष्य राम हैं, ऐसे धर्म के ज्ञाता वशिष्ठ मुनि का यह उपदेश है। अतः यज्ञों में चारों वर्णों का सम्मान और चारों वर्णों की सहभागिता नितांत आवश्यक है। तो हमारे जो चौथे वर्ण हैं वो राजनीतिक मतभेद के कारण, राजनीतिक जो बोलने वाले हैं उनके कारण, विषाक्तता के कारण हमारे धर्म से दूर हो रहे हैं। यह सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
और उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ भी उनके सम्मान की बात करते हैं, और यह सम्मान महाराज दशरथ के यज्ञ से चला आ रहा है, तब से चला आ रहा है। अतः तो इस प्रकार से कहते हैं, और कहते हैं कि देखिए, निमंत्रयस्व निपतीन पृथिव्याम ये च धार्मिका ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रान शैव सहस्रशः। हमारी सेठानी सामने बैठ करके देख रही है, पंडित जी का निमंत्रण का बात हो गया, राजाओं के निमंत्रण की बात हो गई, शूद्रों की बात हो गई, क्या बनियों की कुछ बात है कि नहीं है इसमें? राजा दशरथ के यज्ञ में बनियों को कहाँ रखा गया था कि खाली उनसे चंदा लिया गया? तो नहीं, कहते हैं जो धार्मिक हो, धार्मिक, जो राम और कृष्ण को मानने वाले हों, ऐसे ब्राह्मण को भी, ऐसे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाए। ध्यान देंगे, अनाप शराब ब्राह्मण को भी निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है कि नहीं? ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण, निमंत्रण मतलब विशेष रूप से आइए, आप नहीं, आप आएंगे तो यज्ञ सुंदर होगा, नहीं आएंगे तो आनंद नहीं आएगा उतना, आप आएंगे और आनंद बढ़ेगा। ऐसी बात किसको कहनी है? जो धार्मिक ब्राह्मण हैं, जो धार्मिक क्षत्रिय हैं, जो धार्मिक बनिया हैं और जो धार्मिक शूद्र हैं, इन चारों को भगवान के बुलाना चाहिए। राजा जनक को बुलाया जाए, काशी राज को बुलाया जाए, कैकेयी राज को बुलाया जाए, राजा रोमपाद को बुलाया जाए, मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को बुलाया जाए, कौशल देश के राजा भानुमान को बुलाया जाए, सिंधु सौवीर सुराष्ट्र आदि सभी देशों के राजाओं को बुलाया जाए। जो जो राजा महाराज दशरथ से स्नेह रखते हैं उन सबको बुलाया जाए। महाराज दशरथ से प्रेम रखने वाले सभी राजाओं को एक एक करके निमंत्रण भेजा जाए कि सभी राजा यहाँ आए और सभी जगह यह संदेश जानने लगे। यदि किसी को कुछ भी देना, निमंत्रण ही देना, किसी को एक गिलास पानी भी देना, कुछ बोल रहे हैं, मेरे से भक्तवत्सल भगवान की जय। एक गिलास, एक लोटा पानी किसी को देना, तो एक लोटा पानी भी किसी को देना तो कहते अवज्ञया कृतम अन्या दातारम नात्र संशय। अपमान के साथ किसी को एक लोटा जल मत देना, क्योंकि अपमान के साथ, तिरस्कार के साथ दिया हुआ दान दाता का नाश कर देता है, देने वाले का नाश कर देता है। कई बार जब यज्ञ के लिए हम सभी किसी धार्मिक कृत्य के लिए गांव समाज के 5 लड़के, 5 लोग जब आगे बढ़ करके चंदा मांगने जाते हैं, सहयोग मांगने जाते हैं, तो लोग कैसे दान करते हैं? अब कर ही दिए हो तो कुछ ले लो। सच पूछिए, ऐसा दान उन्हीं के पास छोड़ देना चाहिए। वो दान यज्ञ में परेशानी करता है, पंडित जी का पेट खराब हो जाता है उस अन्न को खा के। छोड़ दीजिए, बजट कम कर लीजिए यज्ञ का, यज्ञ का बजट कम कर लीजिए, लेकिन ऐसा बिना इच्छा का धन मत लाया कीजिए यज्ञों में, रहने दीजिए। भैया तू तो तेरे घर में ही रह, मस्त रह, आ जाना, खीर बटेगा कि खिचड़ी, वो बटेगा तो कुछ न कुछ, जो बटेगा खिला देंगे, लेकिन कुभाव का दान रहने दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज दशरथ के सारे मंत्रियों को वशिष्ठ मुनि ने उपदेश दिया, और वशिष्ठ मुनि उन सब की बातों को स्वीकार करते हैं। वशिष्ठ मुनि की बातों को सारे लोग, मंत्री लोग स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे राजा लोग आना शुरू हो गए और जगह जगह बैठने की, उठने की व्यवस्था हो गई, और कोई भी राजा खाली हाथ नहीं आ रहा है। देखिए हमारे यहाँ यज्ञ की एक विधि है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे यहाँ जो लेन देन है ना सामाजिक व्यवहार का, या अद्भुत व्यवहार का लेन है। जैसे कोई बेटी की शादी करता है तो बेटी की शादी में कोई खाली हाथ नहीं जाता है। क्यों? एक तो ऐसे ही उसके दरवाजे पे बहुत खर्च है, तो एक आदमी ये सोचता है कि मैं जो जाना तो जरूरी है, मैं जो वहाँ जाऊँगा मेरे लिए जो खर्च हो रहा है उस खर्च के अनुपात में मुझे कुछ बढ़ के देना चाहिए कि कन्यादान में भी सहयोग हो।
तो कुछ साड़ी है, कुछ सिंदूर है, कुछ बिंदी है, कुछ गहने हैं, कुछ अनाज है। ऐसा करके लोग बेटी बहू के शादी में जाते हैं और प्रदान करते हैं, जिससे कि यज्ञकर्ता को बहुत सहयोग मिलता है। यज्ञ शादी कराने वाला भी क्या करता है, उस गांव की साड़ी को उस गांव में बांट देता, उस गांव की साड़ी को इधर का साड़ी उधर का साड़ी उधर करके भी माताएं लगभग 50,000 के बजट को मैनेज कर लेती होता है ना। वहाँ का साड़ी उसको दे दिया, उसका साड़ी उसको दे दिया, करते कि नहीं करते। ये 50,000 लाखों का बजट जो है खाली व्यवहार से मेंटेन हो जाता है। उसका लेके उसको दे दिया, उसका लेके उसको दे दिया, उसका लेके उसको दे दिया, और ऐसे करके मेंटेन कर लिया। उस मेंटेनेंस के खर्च को जो अतिथियों के द्वारा लाए हुए धन को देखेंगे तो उसका बजट भी लाख से ऊपर का वो ट्रांजैक्शन होता है। तो किसी की बेटे की शादी में जाइए, गृह प्रवेश में जाइए तो कुछ लेके जरूर जाइए, जिससे कि उसका सहयोग हो। और इसीलिए सामाजिकता आज की नहीं, महाराज दशरथ के समय भी जो राजा लोग आए तो खाली हाथ नहीं आए। बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य। महाराज दशरथ के यज्ञ में व्यवस्था तो सारी थी, फिर भी जो राजा लोग आए वो कुछ न कुछ, महाराज हमारा ये उपहार स्वीकार करें, यज्ञ में भाग हमारा भी रहेगा, महाराज यज्ञ में हमारा भी भाग रहेगा, महाराज यज्ञ में हमारा भी भाग रहेगा। इस प्रकार से सब लोगों ने यज्ञ में अपना अपना भाग दिया और आपको भी देना चाहिए। इस प्रकार से इन सभी से बड़े प्रसन्न हुए। महाराज से वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि चलो अब यज्ञ मंडप की ओर चलो। यज्ञ मंडप का दर्शन किया और महाराज दशरथ जो है शुभ दिन शोध करके राजमहल से निकल करके यज्ञ मंडप की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। अब ये तीसरा बसंत ऋतु आ रहा है, ध्यान देंगे कि कैमा तीसरा। पहले में राजा ने मंत्रियों को कहा, दूसरे बसंत ऋतु में गुरुजी ने मंत्रियों को कहा बनाना शुरू करो। प्लानिंग ही चलेगा एक साल तो बनाने में लग गया, और उसके बाद ये तीसरा बसंत ऋतु है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। वर्तमान में भी जो रामलला की मंदिर बनी है उसमें भी ऐसा ही लीला चला है, खूब बना है, खूब समय लगा है और पूरी तैयारी हुई है। आप लोग भी जरूर जाएं दर्शन करने। सरजू नदी के तट पर यज्ञ का प्रारंभ हुआ और इधर अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था वह सारी धरती पर घूम करके लौट के आ गया। महाराज दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंगी ऋषि को आगे करके ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे और प्रतिदिन वहाँ ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय वैश्य भोजन करते थे, तपस्वी साधु संत भोजन करते थे और शूद्रों को भी यथा योग्य सम्मान के साथ उनको भी भोजन कराया जाता था। बूढ़े, रोगी, स्त्री, बच्चे सबकी व्यवस्था थी। ध्यान देंगे, ये हॉस्पिटल होना, फर्स्ट एड बॉक्स होना, ये अभी का सिस्टम नहीं है कि यज्ञ हो वहाँ पर कोई डॉक्टर को भी रखा जाता है। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशम भुंजमानानाम न तृप्ति उपलभ्यते। आप लोग जो प्रयागराज में जाते हैं तो देखते हैं कि हॉस्पिटल बना हुआ है 1 महीने के लिए, तो सोचते हैं कि सरकार ने अब बनाना शुरू किया है, पहले नहीं। जो ये आप पहले कहते हैं ये तो 1000 साल की गुलामी वाला इतिहास है। हमारा पुरातन इतिहास है कि यज्ञशाला जब होता था उस समय रोगी आना चाहता है, बुलाइए, लाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारे हमारे आयुर्वेद के एक से एक वैद्यराज बैठे हुए हैं, हाँ, उनकी चिकित्सा की जाएगी, लेकिन उनको यज्ञ से दूर नहीं रखा जाएगा। इस तरीके से रोगी, बच्चे, बूढ़े सबको उनके अनुसार भोजन की व्यवस्था, रोगियों को जो पथ्य भोजन चाहिए वह दिया जाएगा, जैसा जो है उसके अनुसार वैसे भोजन की व्यवस्था। हमारा दशरथ का यज्ञ हो रहा है? तो ऐसे यज्ञ होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब जो हर जगह सभी ब्राह्मण, अब भाई दूसरा कोई प्रशंसा करे नहीं करे, जब अच्छा ब्राह्मण को भोजन नीचे जाएगा तो ब्राह्मण भोजन करके खूब प्रशंसा करता है।
ब्राह्मण का आशीर्वाद पहला जो है मिलता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद और ब्राह्मणी का आशीर्वाद अलग अलग मिलता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद चाहिए तो बढ़िया भोजन कराइए तो ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलता है, और ब्राह्मणी का आशीर्वाद चाहिए तो बढ़िया विदाई कीजिए। दोनों का अलग अलग आशीर्वाद मिलता है। यदि आपने भोजन अच्छा कराया, विदाई अच्छी नहीं की, तो ब्राह्मणी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण जब खाली झोला घर जाएंगे तो ब्राह्मणी कहेगी क्या करने गए थे। तो ब्राह्मण बेचारा दयालु है, जैसे सुदामा, जो चावल मिल जाए मुट्ठी भर मस्त है, लेकिन सुशीला को तो उनके गृहस्थी को देखना है ना, तो ब्राह्मणी को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है। ब्राह्मण को दक्षिणा वक्षिणा से कोई उतना मतलब नहीं रहता है। वो जब घरवाली कह देती है कि ठीक ठाक हुआ है तो समझता ठीक हुआ है, घरवाली कह देती है फलना पंडित जी बगल वाले गए इतना लेके आए, आप तो इतना लेके आए, तो बेचारा ब्राह्मण कहता है कि मेरा यजमान कंजर था, कंजूस था, तब कहता है, नहीं तो उसे क्या मालूम रेट क्या चल रहा है बाजार में। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ब्राह्मण भोजन करके खूब गरज गरज के कह रहे हैं वाह भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया भोजन, बहुत बढ़िया भोजन, इस तरीके से हो रहा है। यज्ञशाला बना हुआ है जिसमें खैर के, पलाश के, बहेड़े के, देवदार के, इन सभी के अलग अलग, ये जो 16 खंबे देखते हैं आप, ये अलग अलग लकड़ी के खंबे हुआ करते थे, और अश्वमेध यज्ञ में 21 खंबे का विधान है। 21 खंबा यज्ञशाला में अश्वमेध यज्ञ में लगता है। इस तरीके से ऐसे खंभों की चर्चा हुई, और उसी जगह पर जो है अग्नि प्रकट होते हैं। बोल अग्नि नारायण भगवान की जय। फिर जो ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो घूम करके आया था, इस घोड़े को कौशल्या माता ने 3 तलवारों से स्पर्श किया, और तत्पश्चात कौशल्या मैया ने धर्म पालन की इच्छा रख करके घोड़े के पास में उसी यज्ञशाला में एक रात निवास किया। यज्ञशाला में भूमि शयन करना होगा तो प्रधान रानी माता कौशल्या, उनको ये नियम करना पड़ा। इसके पश्चात महाराज दशरथ की 3 पत्नियां, क्षत्रिय कुल की पत्नी कौशल्या जिसको महिषी कहते हैं, और बनिया कुल की पत्नी वावाता, और तीसरी पत्नी जो शूद्र कुल की थी उसका नाम परिवृत्ति। महिष्या परिवृत्यार्थम वावाता महापरम तथा। इन सबने हाथ से उस घोड़े का अगले दिन स्पर्श किया राजा का। चक्रवर्ती सम्राट है, तीनों वर्णों की उनकी पत्नियां हैं, तो तीनों वर्णों की पत्नी के द्वारा उस घोड़े का स्पर्श कराया गया। फिर उसके बाद अश्वमेध यज्ञ के यानी उस घोड़े के द्वारा हवन कराई गई। अब कहेंगे कि घोड़े की आहुति पड़ी, तो उस समय ये सामर्थ्य था ऋषियों के पास, जिस घोड़े अश्वमेध यज्ञ का मतलब उस अश्व के ही मांस से आहुति पड़ती थी, लेकिन उसी अग्नि कुंड से फिर उस घोड़े को प्रकट कर दिया जाता था। इतना सामर्थ्य होता था उस समय के ब्रह्मर्षियों के पास। तो ऐसा किया गया और खूब विधिवत यज्ञ किए जा रहे हैं। महाराज दशरथ में यज्ञ पूर्ण होने पर होता को जो हवन करने वाले हैं, अयोध्या से पूर्व सारे ब्राह्मणों को जो यज्ञशाला था उसके पूर्व की संपत्ति, पश्चिम की संपत्ति, उत्तर की संपत्ति, दक्षिण की संपत्ति, चारों संपत्ति ब्राह्मणों को 4 कर्म के आधार पर बांट करके रख दिया। सबको दान दक्षिणा में प्रदान कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जानते हैं ये धन जो है, ये दान अद्भुत दान होता है। जब भी कोई यज्ञ कराता है तो वह भूमि दान करता है। तो भूमि दान करता है तो कितना करता है? तो जितनी उसकी संपत्ति है वो सारी संपत्ति दान करता है। और उसके बाद ब्राह्मण कहता है, यहां ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हम इतनी संपत्ति लेकर के खेती पथारी राजवाड़ा करेंगे, राजाओं से लड़ेंगे, कटेंगे, राजनीति करेंगे, तो हम वेदों का पाठ कब करेंगे?
आप तो इसके बदले हमको कुछ धन दे दीजिए, उस धन से ही हम कुछ अपना घर चला लेंगे और ये संपत्ति आप अपने पास रख लीजिए। तो उस संपत्ति के बदले में ब्राह्मण धन लेकर के जाते थे और वह जमीन को, उस भूमि को राजा को लौटा देते थे। आज भी ये प्रक्रिया यज्ञ के बाद ब्राह्मण करते हैं। जहां पर ब्राह्मण को भूमि का अधिकार होता है, वो ब्राह्मण वहां पर आप 151 ब्राह्मण धीरे से कहता है कि आपकी श्रद्धा बिगड़े नहीं, इसलिए वो धीरे से एक बात कहता है, देखो इसमें कुछ विशेष दक्षिणा रख लो। क्या कहता है? तो सेठानी हंस के कहेगी उधर ठगने का विशेष दक्षिणा। तो विशेष में क्या करती है? 51 रुपए संकल्प में रखा था तो इसमें 101 रखती है। गोदान के संकल्प जब कराया जाता है तो ब्राह्मण देवता कहते हैं इसमें भी कुछ विशेष रख लीजिए, जबकि वहां गैया देना है। तो बछड़ुआ कौन का 1 लीटर दूध होगा, कीमत उसमें नहीं रखता है लोग। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कम से कम 10 लीटर दूध का तो पैसा रखो। एक बार जो गाय दूध दे 10 लीटर, कम से कम उतना तो पैसा रखो। 600 रुपया तो रखो कम से कम, वो नहीं 85 रुपया में वो ऐसा ऐसा गौदान, ऐसा ऐसा भूमिदान। लेकिन धन्य है भैया ये ब्राह्मण, वो कभी भी आपको कोई आचार जैसा लड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा कि न गाय रखो तो ही हम यज्ञ को। अब तो अंतिम में जो किए हुए यज्ञ का जो फल है वह जो तुम्हें तुम्हारे गांव को दे के जाता है, उसके लिए वो जिद नहीं करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चला जाता है। तो इस प्रकार से 10 लाख गाय, 10 करोड़ सोने के सिक्के और 40 करोड़ चांदी के सिक्के, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये दक्षिणा यज्ञ में प्रदान की गई। एक दरिद्र ब्राह्मण ने, जब राजा ने सब लुटा दिया, कोष खाली कर दिया, तो एक दरिद्र ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गया, महाराज मुझे भी कुछ दो। महाराज ने देखा अब तो भैया बटुआ खाली कर दिया हमने। तो कस्मै चिद याचमानाय ददौ राघव नंदन दरिद्रा द्विजायात हस्ताभरण उत्तमम। अब धन कहां से लेने जाएंगे? तो उन्होंने अपने हाथ का ही कंगन जो है उतार करके ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दिया। इस प्रकार से सारा यज्ञ पूर्ण हुआ। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल पा करके महाराज दशरथ बहुत प्रसन्नचित्त हुए। और तब महाराज दशरथ ने श्रृंगी मुनि से कहा कि गुरुजी, सत्य भगवान, अश्वमेध यज्ञ तो पूर्ण हुआ, अब कृपा कीजिए तब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो। एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ अलग हुआ, इसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। श्रृंगी मुनि ने कहा तथास्तु, अवश्यमेव करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रृंगी मुनि ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके कहते हैं इष्टिम ते हम करे श्यामी पुत्रिया पुत्र कारणात् अथर्व शिरसी प्रोक्त मंत्रे सिद्धाम विधानत। निश्चिंत रहो राजन, मैंने तुम्हें वरदान दिया है 4 पुत्र होगा। मैं अथर्व शीर्ष के मंत्र से तुम्हारी पुत्रेष्टि यज्ञ को अब करता हूं। और इस प्रकार से इधर पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ और इधर जो है उसी जगह पर सारे देवता सिद्ध गंधर्व श्रृंगी मुनि के प्रभाव से यज्ञ में अपने अपने भाग को लेने के लिए उपस्थित हो गए। और ब्रह्मा जी से सारे देवता इकट्ठे होकर के इधर आहुति चल रही है और उधर नभमंडल में सारे देवता मीटिंग बैठा लिए। मीटिंग शुरू हो गई, यानी भाग भोजन हो रहा है तो बात भी होनी चाहिए। देवताओं का आहुति मिलने तो कुछ बातें भी शुरू हो गई। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पितामह आपने क्या किया है, आपने जो है रावण को ऐसा वरदान दे दिया कि रावण इस वरदान के कारण बहुत अपराध कर रहा है और हम उसको सहते चले जा रहे हैं। आपके वरदान से उसको कोई ऋषि यक्ष गंधर्व देवता कोई भी उसका वध नहीं कर पाएगा।
अब उसका वध कैसे हो? सूर्य से। रावण कैसा था? रावण सामान्य नहीं था। सूर्य उसके डर के कारण लंका में जब रावण रहता तो जेठ में पसीना नहीं बहता था। जेठ महीने में पसीना नहीं बहे। क्यों? मंदोदरी का मेकअप खराब नहीं होना चाहिए जी। और रावण यदि मृदंग बजवा रहा है तो बादल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि सावन में खड़क जाए तो ताल टूटेगा जी। ऐसा रावण इतना बड़ा उसका भय था सभी देवताओं में। ऐसी स्थिति को जान करके सारी देवता ब्रह्मा जी से बार बार प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने कहा कि देखो, उसने यक्ष गंधर्व तेन गंधर्वक्षाणाम देवतानाम च रक्षसाम अवध्यो स्मृति अभागुक्ता तदेतुक्तम चर्म यन्मया। जैसा उसने कहा वैसा मैंने वरदान दे दिया है। उसका वध तो अब मनुष्य से ही हो सकता है, दूसरा कोई उसका वध नहीं कर सकता है। दूसरा कोई उसका वध नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य में ही कुछ ऐसी लीला करनी होगी कि वह कोई ऐसा हो जो उनका वध करे। ऐसा ब्रह्मा जी बार बार कह रहे। उसी समय भगवान एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो मादति शंख चक्रदा पाणि पीतवासा जगत्पतिः वैनते यं समारोह्य भास्करस्तो यदं यदा तप्त हाटकेयूरो वन्द्यमाना सुरोत्तमैः। गरुड़ पर बैठ करके भगवान शंख चक्र गदा पद्म पीला वस्त्र धारण किए हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की, बल वैकुंठनाथ भगवान की। भगवान वहां पहुंच गए और तभी देवताओं ने भगवान से स्तुति करके प्रार्थना किया, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए। क्या कृपा करना है? क्या बात हुआ? प्रभु, अयोध्या के राजा अपने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। आप इन रानियों के गर्भ में अस्याम भार्यासु तिस्त्रिषु ह्री श्री कीर्तिमुपासु च विष्णु पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम। तपस्या किया था कश्यप अदिति ने, कौशल्या मैया और महाराज दशरथ ने संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है। देवताओं ने उसमें वर्धन कर दिया। देवताओं ने क्या कह दिया कि इन तीनों के गर्भ से आप प्रभु प्रकट होइए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब सारे 33 कोटि देवता उपस्थित है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उपस्थित है और उसमें 15 तुरंत कर दी देवताओं ने कि तीनों के गर्भ से आप उत्पन्न होइए। भगवान ने कहा तथास्तु, निश्चिंत रहो। और इस प्रकार से भगवान वचन देते हुए सभी देवताओं को कहते हैं निश्चिंत रहो, मैं अवश्य में उसको सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्र ज्ञाति बांधवम, पुत्र पौत्र के साथ, उसके संपूर्ण जाति के साथ, उसके संपूर्ण बंधु बांधवों के साथ उसका नाश मैं कर दूंगा। अकेला नहीं मारूंगा, उसके कुल के साथ उसका वध करूंगा मैं। निश्चिंत रहो। और मैं 11,000 वर्षों तक 10 वर्षदानी च 11,000 वर्षों तक मैं राम राज्य लाऊंगा। और इस प्रकार से मैं आप सभी की इस कार्य को कहूंगा। देवताओं को ऐसा चर्चा करने के पश्चात भगवान विचार करने लगे। सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तमोदतम रावणमुग्र तेजसम प्रबद्ध दर्पम त्रिदशेश्वरत्विषम वीरावणम साधु तपस्वी कंटकम तपस्वी नामोद्धरतम भयावहम। हे प्रभु, वह जो रावण है बड़ा भयानक है। आप तीनों लोगों को रुलाने वाले, साधु संतों को कष्ट देने वाले, तपस्वियों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस राज रावण का पूर्ण जड़ से उसकी सत्ता को उखाड़ दीजिए, उसका नाश कीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर भगवान जो है सो देवताओं को वरदान दे करके भगवान चले गए। ब्रह्मा जी ने भी सबको स्तुति कर दिया। और इधर कहते हैं कि उस पुत्रेष्टि यज्ञ में जैसे भगवान ने वरदान दिया कि पुत्रेष्टि यज्ञ के कुंड में से एक पुरुष प्रकट होते, और उस पुरुष में प्रकट होते ही उसका रंग काले रंग का है
और उसके हाथों में सोने की कटोरी है और उसमें बढ़िया खीर उपस्थित है। उस दिव्य पायस संपूर्ण पात्रीम पत्नी मिव प्रिया प्रगृह गुलाम दुर्भ्याम स्वयं मायामयी मिव, और उस खीर को दिया कि हे राजन, इस खीर को आप लो और मैं प्रजापति की आज्ञा से आया हूं, इस खीर को तुम स्वीकार करो, चूंकि तुम देवताओं की बड़ी श्रद्धा से आराधना करते हो, इसलिए इसे अपने ऊपर कृपा जान करके इस खीर को अपनी यथा योग्य अपनी पत्नियों को दो और उन्हें खाने के लिए कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना सुन करके राजा क्या करते हैं, राजा उस यज्ञ को करने के पश्चात, उस खीर को लेने के पश्चात वहां से बड़े हर्षित होकर के आते हैं और आ करके अपनी देवियों से कहते हैं, देवी यह लो, यह प्रसाद तुम सभी स्वीकार करो। ऐसा कह करके राजा ने आधा खीर महारानी कौशल्या को प्रदान किया, फिर बचे हुए आधे का भाग रानी सुमित्रा को दिया, और उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची उसका आधा भाग कैकेयी को दिया, और फिर उसमें से बचा हुआ आधा भाग सुमित्रा मैया को फिर से दे दिया। तो जो प्रथम भाग था उससे राम जी प्रकट हुए, जो दूसरा भाग था जो सुमित्रा जी के हाथ में पड़ा उससे लक्ष्मण जी, और जो तीसरा भाग बचे हुए में से आधा जो कैकेयी माता के हाथ में पड़ा उससे भरत, और जो सबसे कनिष्ठ छोटा भाग पड़ा उससे सुमित्रा जी, उससे शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इधर ब्रह्मा जी के साथ देवताओं की मंत्रणा होते समय भगवान श्रीमन नारायण ने कहा था कि तुम सभी धरती पर जा करके बंदर बन के जाओ, रीछ बनो, अलग अलग रूप में उपस्थित हो। तो सारे देवता आपस में मंत्रणा करके इस बात को कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो पहले ही जामबान को पैदा कर दिया है, मेरे अंश से जामबान उपस्थित है। सूर्य के तेज से सुग्रीव और इंद्र के तेज से बाली, सूर्य के तेज से सुग्रीव, उसका गर्दन बहुत सुंदर था। सुग्रीव की माता के गर्दन पर सूर्य का तेज गिरा तो उनका गर्दन सुंदर हो गया, इसलिए सुग्रीव। और इंद्र का तेज गिरा बाल पर तो जिसके बाल बहुत सुंदर थे इसलिए उसका नाम बाली। बृहस्पति से तार नामक बंदर, गंधमादन कुबेर का पुत्र हुआ। विश्वकर्मा के नल, अग्नि के नील, अश्विनी कुमार के मयंद और विविध, वरुण से सुषेण और वायुपुत्र हनुमंत लाल जी महाराज हुए। इस प्रकार से सारी धरती पर सारे देवताओं के अंश से रीछ वानर उपस्थित होने लगे। ये सभी अपने अपने जनक पिता के अंश और गुण के अनुसार पराक्रमी हुए। इतना ही नहीं, कुछ तो जिस देवता के अंश से उससे भी ज्यादा पराक्रमी हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्पश्चात इन सभी के अवतरण करने के बाद भगवान श्री राम शुभ समय में प्रकट होते हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ पूर्ण के पश्चात 6 ऋतु बीत गए और 12वें महीना में चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आई। ततश्चा द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ये स्वच्छ संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। बोल राम लला भगवान की। कहते हैं कहाँ घूम रहे हैं आप? इधर है, वहां पुस्तक ग्रंथ रखा है रामायण जी का, लेते आए। 12 महीने गुजरने पर चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष का 9वीं तिथि आया और पुनर्वसु नक्षत्र। भगवान राम का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है? पुनर्वसु नक्षत्र।
लग्न कौन सा है? कर्कट। कर्क लग्न है, जिसमें से उस समय 5 जो ग्रह हैं वो उच्च हैं। सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र रैक पर रखा है। ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान हैं और लग्न में चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति उपस्थित है। इस प्रकार से भगवान के यह अवतरण की चर्चा है, जिसमें 5 ग्रह उच्च स्थिति में हैं। तत्पश्चात कैकेयी माता से भरत जी का प्राकट्य होता है और माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का अवतरण होता है। राम जी का जन्म तो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, लेकिन भरत जी का जो जन्म है वो किस नक्षत्र में है? तो भरत जी का जन्म जो है पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ। कहते हैं सुमित्रा जी के दोनों पुत्र का जो जन्म हुआ वो आश्लेषा नक्षत्र में और कर्क लग्न में उपस्थित हुआ। इस प्रकार से चारों भैया का प्रकट होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम सभी भगवान की स्तुति करें। भगवान के प्राकट्य का भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु दुई कर जोरी असुत तोरी पे विधि करऊ अनंता माया गुण जाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर हे गावै श्रुति मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्गो उपहास सुनत धीर मति उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कही कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लय माता मुनि बोली गोमत की जैसी सुलीला प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि भजन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित गावै हरि पद पावै तेन पर भव को या चरित गावै हरि पद पावै तेन पर भव को विप्रधेनु सुर संहित लीन मन अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोल रामलला भगवान की भक्तवत्सल भगवान
भगवान की। इस प्रकार से महाराज दशरथ के दरवाजे चारों लल्ला का प्रकट हुआ और भगवान ही स्वयं, जैसा आपने सुना रहस्य कि देवताओं ने प्रार्थना किया है प्रभु से कि प्रभु आप चारों रूप में आ जाइए, तीनों के गर्भ से आप अवतरित हों और भगवान स्वयं जो है सो प्रकट होते हैं। चारों रूप भगवान के ही स्वरूप है। कुछ विद्वानों का मत है कि चारों ही ब्रह्म हैं, जैसा कि आपने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण लें तो भगवान ही चारों रूप में आए। और इतना ही नहीं, अन्य जगह का मत ऐसा भी आता है कि जो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण थे, उनके रूप हुए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। जो शेषनाग थे उनके रूप हुए लक्ष्मण भैया। जो सुदर्शन चक्र थे वो हुए शत्रुघ्न भैया। और जो शंख थे, 5 जन्य शंख भगवान के, वो हुए भरत भैया। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह के प्रमाणों से भगवान का यह चारों भाइयों का जो स्वरूप है वो पूर्ण ब्रह्म का, इसको चतुर्व्यूहात्मक पूजन कहते हैं। ये चतुर्व्यूह का पूजन है जो विशेष रूप से जो रामोपासक हैं रामार्चा पूजन करते हैं। आप लोग संभवतः इधर रामार्चा पूजन जानते हैं? राम मंदिर बनाए कभी रामार्चा पूजन नहीं किया होगा आप लोगों ने। हाँ, हमारे बूढ़े बाबा बचपन से सेवा देते हैं, तैयारी कीजिए तो रामार्चा पूजन यहाँ देखने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। रामार्चा पूजन भगवान को बहुत प्रिय है। पूरे जो राम राज्य की जो पूजा है वो रामार्चा पूजन ही विशेष रूप से बड़ा उसका महत्व है और भगवान राम के दरबार में रामार्चा पूजन जरूर करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से इसको चतुर्व्यूहात्मक पूजन कहते हैं वैष्णव तंत्र में। और इस पूजन के जैसे भगवान कृष्ण की उपासना में 4 का पूजन है, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उन चारों का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। और इधर सिद्धांत के अनुसार राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन चारों का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। ये उपासना की बातें हैं, पूरी बात करने पर समझ में आती है और गुरु दीक्षा से ही प्राप्त होती है। माइक से पूरी बात समझ में नहीं आ सकती और समय भी ज़्यादा लगेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भगवान के यहाँ हम लोग थोड़ी सी बधैया मना लें। आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नयनी अबधती, गाइए, मुखी मृग नयनी अबधती, चंद्रमुखी मृग नयनी अबधती, चंद्रमुखी मृग नयनी अबधती, तोड़त ताने रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। प्रेम प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। न्योछावर श्री
इधर भगवान के जन्म में न्यौछावर चढ़ाने का विधि है कि नहीं है? तो न्यौछावर चढ़ाओ। पैसा नहीं है, लो उधार लो, यहाँ से लो उधार लो, उधारी चढ़ाओ, लो। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में न्यौछावर श्री राम लला की, न्यौछावर श्री राम लला की, राम लला की श्री भरत लला की, राम लला की भरत लला, हाँ भरत लला की श्री लखन लला की, भरत लला की श्री लखन लला, हाँ लखन लला की श्री शत्रुघ्न लला की, लखन लला की श्री शत्रुघ्न लला की। नहीं को लाजत, नहीं को लाजत मांगने में बधाई, इसमें शर्माना नहीं है, न्यौछावर मांगने में बधैया बाजे, आंगने 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 में सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने 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 में चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नंदनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नंदनी अवध की, तोड़त तारन, तोड़त तारन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बोल राम लला भगवान की जय, भरत लला भगवान की, लखन लला भगवान की, जय, शत्रुघ्न लला भगवान की, जय। जय जय श्री सीताराम। जब ब्रज में लवणासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था तो हमारे भरत राम भैया ने शत्रुघ्न जी को भेज करके ब्रज के लोगों को त्रेता में ही सुख दिया था। इसलिए राम कथा से त्रेता युग से ही ब्रज के संबंध है। अब ब्रज क्या, राम कथा से संपर्क तो लाहौर जो पाकिस्तान में है, लव जी की नगरी वो थी। इसलिए राम जी की कथा को आप लोग जरूर सुनिए। कल पुनः भगवान के नामकरण संस्कार कैसे होता है, इन सभी प्रसंगों को प्रभु श्री राम कैसे गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, इन सभी प्रसंगों को हम सभी बड़ी श्रद्धा के साथ सुनने आए। आप सभी का उत्साह नित्य प्रति बढ़ रहा है, यह देख करके मन बड़ा आनंदित है। और आपके हृदय का जो आनंद है वही प्रभु आपको दर्शन करा रहे हैं। यह कुछ नहीं, ये जो लीला है, जो झांकी है, जो भगवान की कथा है, ये आपके हृदय का भाव ही है जो भगवान आपको प्रकट करके आपके श्री राम जानकी मंदिर में भगवान दर्शन करा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान के जय जय श्री सीताराम।